मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। प्रश्न, किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? उत्तर, भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, उसकी आश पूछते हैं। अब शरीर तो आता नहीं, आत्मा ही आती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है। यह तुम बच्चे सिद्ध कर समझा सकते हो। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह गायन है इस समय का, जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो, तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो इस दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है। कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता। इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। तुम मरेंगे तो यह दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो, हम फिर नई दुनिया में आएंगे। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नरक खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरते हैं तब उसको कहते हैं राम राम कहो। पिछाड़ी में उठाते समय कहते हैं राम नाम सत्य है। यह भगवान को ही कहते हैं राम नाम सत्य है, अर्थात परमपिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए। माला भी राम राम कहे सिमरते हैं। यह राम नाम की धुनी ऐसे लगाते हैं जैसे कोई साज बजता है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई भी आवाज नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो, जीते जी ईश्वर की गोद में आने से फिर यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। तो बाबा म्हणता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी जप का सिमरन नहीं करना है, किसी नाम का सिमरन नहीं करना है। दिल से, मन से, बहुत प्यार से एक जो सत्य पिता परमात्मा है उसको याद करना है। दुसरी गोष्ट, आता आपण बाबांच्या गोदीमध्ये आलेलो आहे। बाबांनी आपल्याला दत्तक घेतलेले आहे। हम बाबा के धर्म के बच्चे बन गए हैं जैसे, तो हमें अब अधर्म नहीं करना है। जो धर्म बाबा ने हमें सिखाया है, जैसा रहना, जैसा चलना, जैसा जीवन जीना सिखाया है, वैसा अभी हमारा जीवन होना चाहिए। हम ईश्वर की गोदी में आए हैं। अभी हमने कलयुग को छोड़ दिया पीछे। अब हमारा ये नया जन्म हुआ है, ये दिव्य जन्म हुआ है। तो अभी जैसे बाबा चलाता है वैसे हमें चलना है। जैसे बोलना बाबा सिखाता है वैसे ही हमें बोलना है। जैसे विचार करना बाबा सिखाता है वैसा ही विचार करना है। और वो भी जैसा बाबा है वैसा हमें बनना है। सरळ शॉर्टकट मध्ये जर म्हणायचं तर जैसा बाबा है वैसा हमें बनना है। बाबाचं बोलणं, बाबाची भावना, बाबाची दृष्टी, बाबाची वृत्ती, कृती, त्याप्रमाणे सगळं आपलं झालं पाहिजे। क्योंकि हम उसके बच्चे बने हैं, उसकी गोदी में आए हैं। अब हमने वो कलयुगी संसार बुद्धि से निकाल दिया है। रहना यहाँ पर है, सेवा करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन यहाँ पर बाबा है और हमारी नई दुनिया है। कलयुगी संसार और उसकी बातें, उसका जो हमारा जो पहला उस हिसाब से जो चलना बोलना था उसको हमने पीछे छोड़ दिया है, छोड़ देना है।
तो अभी बाबा म्हणते अब जो दुनिया में कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया, तो दुनिया वाले जब मरते, अज्ञान काल में जब मरते, तब भी कहा जाता है आप मुळे मर गई, मेली तुमच्यासाठी दुनिया. तर दुनिया तर काही मरत नाही त्यांच्यासाठी. तो तेवढ्यापुरता त्या जन्माचा, त्या स्थानाचा जो संबंध होता तो तुटला आणि दुसरीकडे याच दुनियेमध्ये दुसरीकडे जन्म घेतला. तो दुनिया तो नहीं संपली. लेकिन जब हम संगम युग में बाबा के बच्चे बनते हैं, जब हम बाबा के बनते इस अंतिम जन्म में, तो हमारा जो जीवन है वो नया बन जाता है और हम नया जो आने वाली दुनिया है उसकी तैयारी कर लेते हैं. जब हम तैयार हो जाते हैं, उस नई दुनिया में रहने के लायक बन जाते हैं, तब ये दुनिया सचमुच में खत्म हो जाती है. तो आप मुझे मर गई दुनिया, बाबा म्हणते ये संगम युग का गायन है. अब हम जीते जी इस दुनिया से मर जाते. ऐसे भी हम अब अपने आप को समझते हैं कि मैं अवतरित हुई आत्मा हूं, मैं यहाँ का नहीं हूं, बाबा ने मुझे यहाँ पर सेवा के लिए भेजा है. एक तो मैं परमधाम से आई हुई आत्मा हूं पहले तो, फिर उसके बाद में सूक्ष्म वतन से मैं अवतरित हुई हूं. ऐसा अपन रोज विचार करायचा है कि मैं फरिश्ता हूं, मुझे फरिश्ता स्थिति में रहना है, मुझे ऊपर इस दुनिया वालों की जो मन की स्थिति है उससे ऊपर की स्थिति में रहना है. और तीसरा बाबा बताता है मधुबन अब तुम्हारा घर है और मधुबन से तुम्हें यहाँ पर सेवा के लिए भेजा है. तो हम यहाँ के नहीं है, हमारे 3 घर है, एक परमधाम, एक सूक्ष्म वतन और एक मधुबन. वहां से हम यहाँ पर आए हैं. तो हमारा पूरा जीवन संपूर्ण रीति से बदल जाना चाहिए. हम जो यहाँ पर है असं समजायचं आपण पाहुणे म्हणून आलेलो इथं. हम वहां के हैं, उधर के हैं, यहाँ के नहीं है. तर पाहुणे कसे राहतात मग? पाहुणे जसे तिथं हक्क असं तेवढा जो त्या अधिकाराने माझं या हिशोबाने नाही राहत. पाहुणे खूप प्रेमाने राहतात, प्रेमाने बोलतात, स्नेहाचं देवाणघेवाण होते. तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर रहना है. जो जीने का तरीका बाबा सिखाते हैं, फूलों के जैसा बाबा हमें बनना सिखाता है, वैसा हमें बन जाना है. तो हम जैसे कि इस दुनिया से जीते जी मर गए, जैसे कि हम इस दुनिया के नहीं है, अब हमने बाबा की गोदी ली है. अब हमारा ये जीवन का उद्देश्य है जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में. अब हमें बाबा के साथ में ही रहना है. जो जीवन चल रहा है तब तक बाबा के साथ, और जीवन का अंतिम क्षण आ जाए तब भी बाबा के साथ में जाना है. तो उस हिसाब से बाबा कहता है कि अभी तुम्हारे लिए एक तो ये दुनिया अभी ही खत्म हो गई ऐसे समझो, तुम्हारी बुद्धि इस दुनिया में नहीं जानी चाहिए. और दूसरी बात, बाबा आया है हमारे लिए नई दुनिया लेकर, लेकिन वो हमको पहले तैयार कर देता है. आपल्याला ज्ञान, गुण आणि शक्तीने सजवतो आणि त्यानंतर मग ही दुनिया खरोखर समाप्त होऊन जाते आणि आपल्यासाठी नवीन दुनिया येणार आहे. बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है. कहते हैं कि मैंने इसमें प्रवेश किया है. हा बाबांचा प्रवेश जो होतो ब्रह्माच्या शरीरामध्ये, नंतर दादींच्या शरीरामध्ये, परमेश्वर परमात्मा इथं येऊन एका शरीरामध्ये प्रवेश करून हे जे कार्य करतो, ते बाबा म्हणतात ते कोणत्या उदाहरणावरून तुम्ही समजू शकाल दुसऱ्यांना, दुनियावाल्यांना. जैसे ब्राह्मणों में पितरों को बुलाते हैं, समझो कोई अपने बाप के पितर को खिलाते हैं, तो आत्मा कहेगी कि मैं इनमें आया हुआ हूं. तर आता ती ब्राह्मणांची आता ती स्थिती पण राहिली नाही आणि कोणती आत्मा तिकडून कुठून कोणाच्या शरीरामध्ये येत नाही, पण ते पहिले व्हायचं. जी पित्राची रसम आहे, ती जी परंपरा चालू आहे, त्याच्या मागचं हा उद्देश होता की त्यांना बोलवायचं. ते आत्मे जे गेलेले, आपले जे पूर्वज गेलेले, आपले घरातले गेलेले, परिवारातले सदस्य गेलेले, त्यांना बोलवायचं, त्या आत्म्याचं आवाहन करायचं. ती आत्मा त्या ब्राह्मणाच्या शरीरामध्ये यायची आणि त्यांना मग खाऊ घालायचे किंवा त्यांना विचारायचे काय करायचे इच्छा, किंवा मग काय राहिलं असेल ते विचारायचे त्यांना. तो बाबा म्हणतात वो आत्मा प्रवेश करती थी ब्राह्मण में. अब वो स्थिती नहीं रही है, आता शेवट आलेलं आहे, सगळे तमोप्रधान झालेले, म्हणून ती स्थिती नाही. ती आत्मा पण यायची. तर ते जे काही आहे नॉर्मल बोलणं व्हायचं, थोडंफार 1-2 शब्द इकडे तिकडे,
पण ती आत्मा हे नाही सांगायची की ती कुठे आहे आता, ती आता कुठे आहे, कुठे जन्म घेतलेला आहे. ते आले तर त्यांनी सांगायला पाहिजे, पण ते नाही सांगायचे. का नाही? कारण ड्रामा वैसा बना हुआ है. अगर जर ते या ड्राम्यामध्ये जर तसं असतं की ते कुठे आहे, तर मग सगळे मागे पडले असते, तिथंच गेले असते, मग तिथून त्यांना पकडून आणलं असतं इकडे परत. तो इसलिए वो ड्रामा में वो नहीं था कि वो आत्मा आकर बताए कि मैं यहाँ पर हूं. पण तो ती भासना यायची बरोबर की ती आत्मा आलेली. पहिले व्हायचं तसं. तो बाबा म्हणताय ये पित्र खिलाते हैं. आत्मा कहेगी कि मैं इनमें आया हूं, मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैंने इसमें प्रवेश. कौन कहता है? आत्मा कहते मैं अब आया हूं, अब कुछ पूछना हो तो पूछो, मैंने इसमें प्रवेश किया है अभी. पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था. पित्र तो आत्मा है ना, पित्र को यानी आत्मा को खिलाया जाता है. कहेंगे आज हमारे दादे का पित्र है, आज फलाने का पित्र है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है. समझो किसका स्त्री से प्यार है, शरीर छोड़ दिया, तो उसकी आत्मा को बुलाते हैं. कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, तो ब्राह्मण को बुलाकर उनको हीरे की फुल्ली पहनाते हैं. बुलाया तो आत्मा को, शरीर थोड़ी आएगा. यह रसम भारत में ही है. तर बाबा म्हणताय कोणाचं स्त्रीवर खूप प्रेम असेल, तिला वचन दिलेलं असेल की मी तुला फुल्ली, म्हणजे फुल्ली हा सिंधी शब्द आहे, हिऱ्याची फुल्ली म्हणजे हिऱ्याची नथनी नाकामध्ये घालण्याची. तो वो वचन दिया था, लेकिन उसने शरीर छोड़ दिया पहले स्त्री ने. तो बाबा म्हणता है फिर क्या करते हैं, उस ब्राह्मण में उस आत्मा को, स्त्री की आत्मा का आवाहन करते हैं. वो आती है, तो वो आती है, आत्मा आती है. बाबा म्हणते शरीर तो नहीं आता है, लेकिन फिर उसको वो आत्मा आई है, तो उस ब्राह्मण में आई है, तो ब्राह्मण को ही वो हीरे की फुल्ली पहना देते हैं. तर ती भेटली त्यालाच, ब्राह्मणाला भेटली, ती तर ती आत्मा पुन्हा चालले जाईल तिच्या शरीरामध्ये. लेकिन ये रसम, बाबा म्हणते ये भावना की बात है, ये चलती आई है. मानते थे कि वो आत्मा आती है, उधर से यहाँ आती है. कोई मर गया, उनका भोग लगाते हैं, तो सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है. भोग लावण्याची इकडे आपल्याकडे पद्धत, मग आपल्याकडची पद्धत जी भोग लावतात, तो कोणाच्या ज्यांच्या नावाचा भोग लावला जातो त्या आत्म्याचं ती प्रगट होत असते, तिला बाबा इमर्ज करतात सूक्ष्म वतन मध्ये. यह है बिल्कुल नई बात है. जब तक कोई अच्छी रीति समझ न जाए तब तक मनुष्यों को संशय पड़ता है कि यह क्या करते हैं. ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है. तो हम यहाँ पर उस आत्मा को बुलाते हैं, हम मानते हैं कि वो आत्मा आ सकती है, और फिर बाबा भी सूक्ष्म वतन में जिसके नाम से भोग लगाया जाता है वो आत्मा वहां पर प्रगट होती है. तो बाबा म्हणतात हे ज्याला जोपर्यंत बाकीच्यांना या गोष्टी माहिती नाही तोपर्यंत त्यांना हे समजणार नाही की यांचं काय चाललेलं आहे. लेकिन हमें ये सारी बातें पता है, ब्राह्मणों की रस्म रिवाज और दुनिया वालों की रस्म रिवाज. सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते हैं, पितृ को भोग लगाते हैं. गुरु नानक की आत्मा को भोग लगाया, अब वह कहाँ है यह समझ नहीं सकते. सगळीकडे वेगवेगळ्या प्रकारची पद्धत आहे. भोग दाखवतात, मग इकडे आपल्याकडे नैवेद्य दाखवतात. पर जिसको भोग लगा रहे, जिसको नैवेद्य बता रहे, वो आत्मा कहाँ पर है किसी को पता नहीं, लेकिन वो मूर्तियों के सामने जाकर रखते हैं. तुम तो जानते हो जिन्होंने धर्म स्थापन किया हुआ है वह सब यहाँ है. जैसे बाबा कहते हैं मैं तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, यह तो पतित पावन है. पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है, परंतु सतो प्रधान आत्मा को फिर सतो रजो तमो में आना ही है. इस समय सभी आत्माएं कब्र दाखिल है. बाबा तो है ही पतित पावन, वह कभी कब्र दाखिल नहीं होते. मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे. पतित पावन माना सारी दुनिया का पतित पावन. पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप के सिवाय कोई हो नहीं सकता. वह तो आते हैं अपने अपने धर्म स्थापन करने. क्रिश्चियन धर्म का सारा सीजरा वहाँ है. पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी सब आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे. वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते. नंबरवार उन्हों की संख्या आती है. पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सभी कब्र दाखिल हो जाते हैं. सबको पावन बनाने वाला एक वही है. तो बाबा म्हणते ये जो धर्म स्थापक आते हैं ये कोई वहां से आते हैं और फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते हैं. वो कहाँ पर है कोई नहीं जानते. वो ऐसा समझते हैं कि यहाँ आए, उन्होंने कार्य किया और ऊपर चले गए.
पण बाबा म्हणते हैं जो भी धर्म स्थापक आते हैं वो इस यहाँ पर जन्म लेते, यहाँ पर मृत्यु होता है, फिर से यहाँ पर जन्म लेते, फिर सबको पावन बनाने के लिए मैं आता हूँ. बाबा म्हणते धर्मस्थापक असो की कोणी असो, सगळे कसे झालेले कब्र दाखील. कब्र कोणती? ही शरीर रूपी कब्र. सगळे देहभानामध्ये आलेले. आणि मग बाबा येऊन सगळ्यांना जाग करतो, सगळ्यांना आठवण करून देतो की तुम आत्माएं हो, तुम पवित्रता तुम्हारा धर्म है. और उस हिसाब से बाबा के ज्ञान के आधार से फिर ये सृष्टि फिर से पावन बन जाती है. तो पतितों को पावन बनाने का काम एक बाबा का है, तो उसे यहाँ पर आना पड़ता है. बाकी जो धर्मस्थापक आते हैं बाबा म्हणतात ते पतितांना पावन नाही बनवत. त्यांचं तिथं ते सेक्शन आहे, त्या धर्माचं सेक्शन आहे. त्या धर्माची आत्मा इथं आली की त्या धर्माच्या बाकीच्या ज्या आत्मा तिथं आहे परमधाम मध्ये ते येत राहतात एक एक करून. लेकिन उनका कार्य है रास्ता बताना, जैसे सुख में कैसे रहे, शांती में कैसे रहे, कसं विचार करायचा तेवढ्यापुरतं तेवढं. परमनंट उपाय कोणी सांगितला नाही की तुम्ही कायमचे पावन कसे बनाल. तर त्या धर्मस्थापकांचं कार्य वेगळं, बाबांचं कार्य वेगळं आहे. ते धर्मस्थापक इथं येऊन इथंच पुनर्जन्म घेतात, इथंच त्यांचा मृत्यू होतो, इथंच त्यांचं ते चक्र चालू राहतं. लेकिन बाबा है वो परकाया प्रवेश करता है, वो वहां से यहाँ पर आता है. अगर वो भी जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाए, अगर वो भी इस दुनिया के दलदल में फंस जाए तो हमें निकालेगा कौन. इसलिए वो अपने आप को अलग रखता है. इस ड्रामा में उसका फिक्स पार्ट है. तो फिर अगर उसका अपना शरीर नहीं है तो उसको किसी का आधार लेना पड़ता है. तर बाबा म्हणतात जसं त्या ब्राह्मणामध्ये एखादी आत्मा येऊ शकते, तर परमात्मा जो सर्व शक्तिवान आहे तो कोणाच्या शरीरामध्ये का नाही येऊ शकत. इतकी सिंपल गोष्ट आहे. त्याला त्याचं शरीर घेण्याची जन्म त्या शरीराच्या हिशोबाने घेण्याची काय गरज आहे, गर्भामध्ये येण्याची काय गरज आहे, त्याचा मृत्यू होण्याची काय गरज आहे. तो परमेश्वर आहे. एखादी साधी आत्मा पण ब्राह्मणामध्ये येऊ शकते, तो परमपिता परमात्मा क्यों नहीं प्रवेश कर सकता है किसी में. तर बाबा म्हणतात या उदाहरणावरून तुम्ही कोणालाही हा बाबांचा प्रवेश समजून सांगू शकता. अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सभी का मौत है. फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो. अब देखो, नेहरू मरा तो उनकी राख को सब जगह गिराया, समझा अच्छी खाद मिलेगी. तर नेहरूंची अंतिम इच्छा होती की जेव्हा माझा मृत्यू होईल त्यानंतर मग माझ्या जे शरीराची राख असेल ती विमानाने सगळीकडे टाका. तो बाबा म्हणताय अच्छी खाद मिली. झाड़ में कीड़ा आदि पड़ जाता है तो उसमें राख डालते हैं. अभी इस सारी पृथ्वी को कितनी राख मिलेगी. बाबा म्हणताय सगळे मिळणार आहे. सगळे जेवढे शरीर आहे तेवढे सगळे शरीर खाक होणार आहे आणि त्याची राख, त्याचं जे काही ते 5 तत्व आहे त्या शरीराचे ते सगळे या जमिनीला मिळणार आहे आणि ते उत्तम खत आहे. बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं मरते हैं तो उन्हों की राख ऐसे नहीं डालते हैं. सबसे उत्तम है सन्यासी. बाबा नेहरूंची तर राख टाकली सगळीकडे, पण जे मोठे मोठे सन्यासी त्यांच्यामध्ये तर काही ना काही तर पवित्रता आहे, पण त्यांची राख नाही टाकली गेली कुठे. पर अभी तो बाबा म्हणतात कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं सृष्टि फर्स्ट क्लास अनाज आदि देगी. तो बाबा म्हणतात ते इतकं चांगलं खत मिळेल, सगळ्यांचे शरीर ते खतामध्ये परिवर्तित होणार आहे, तर ही जमीन किती सुपीक होऊन जाईल आणि मग पुन्हा आता कोणत्याही प्रकारची त्याच्यामध्ये तो कस राहिलेला नाहीये जमिनीमध्ये. आणि म्हणून इतके ते रासायनिक खतांचा इतका वापर करावा लागतो की त्याच्यामध्ये जे घटक राहिलेले नाही ते द्यायचे. तर असं कुठपर्यंत चालणार ते. आणि आपण ते मग सगळं विषारी खातोय. तो बाबा म्हणते ये अब खत्म होना है ये सब, और ये सारी सृष्टि फिर से हरी भरी हो जाएगी. ही सगळी सृष्टि पुन्हा सुजलाम सुफलाम होणार आहे. सतयुग में सब हरे भरे सब्ज हो जाते हैं. इस सृष्टि को नया बनाने में टाइम लगता है. इस सृष्टि को नया बनाने में टाइम लगता है. तो पहले तो ये सारी ये सृष्टि परिवर्तित हो जाएगी, विनाश हो जाएगा, आणि नंतर बाबा म्हणताय की थोडा वेळ जाऊ द्यावा लागेल. म्हणजेच असं आहे की 2030-32 पर्यंत हे सगळं होऊन जायला पाहिजे महाविनाशाचा कार्यक्रम. आणि त्यानंतर मग 3-4 वर्ष ते सगळी तयारी राहील, सगळे जमिनी पुन्हा सगळ्या व्यवस्थित होतील, सगळं काही चांगलं होईल.
महल वगैरे बनायला सुरुवात होईल आणि मग 2036 मध्ये श्रीकृष्णाचा जन्म होईल. तो बाबा म्हणते ऐसे नहीं कि आज विनाश हो गया कल श्रीकृष्ण का जन्म हो जाएगा. ती प्रक्रिया आहे, ती प्रक्रिया चालू राहील, त्याला वेळ लागेल. आणि म्हणून आपण असं नाही म्हणू शकत की 2036 मध्ये विनाश होईल. त्याच्या आधीच हा सगळा कार्यक्रम होणार आहे. तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, शुभी रस पिलाते हैं. तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को. वहां कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी नई दुनिया के लिए. खाद पढ़कर सारी दुनिया नई हो जाएगी. सूक्ष्म वतन में वैकुंठ का शुभी रस तुमको पिलाते हैं, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं. बच्चों ने साक्षात्कार किया है, शुभी रस पीकर आते हैं. बाबा म्हणताय की बाबांनी गॅरंटी घेतलेली आहे की जो अंत तक मेरे जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनको मैं अंत तक दाल रोटी खिलाता रहूंगा. ये गारंटी की है. और कभी ऐसा हो जाए कि तुम्हें मिला नहीं है कुछ, तो बाबा म्हणताय वतन मध्ये तुम्हाला बोलून घेईल आणि शुभी रस तुम्हाला मी प्यायला देईल. तो अनुभव करवेल बाबा की आपण तृप्त झालेलं आहे, सगळं भेटलेलं आहे. तो वो शुभी रस बाबा म्हणतात तुमने ये साक्षात्कार किया है. तो ये साक्षात्कार जो हमें अभी बाबा कराता है वो बाबा म्हणताय की ते तसं तुम्हाला तिथं नाही, डायरेक्ट सूक्ष्मवतनमध्ये तर काही नाहीये, पण वैकुंठाचा साक्षात्कार की जसं वैकुंठ शुभी रस म्हणजे सगळ्या फ्रूटचा रस, सगळ्या फ्रूटचा ज्यूस, मिक्स ज्यूस. तर त्याचा अनुभव बाबा करवेल शेवटी शेवटी. प्रिंस प्रिंसेस बगीचे से फल ले आते थे, अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो न सके. जरूर वैकुंठ में गए होंगे, एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे. जो निमित्त बनते हैं उनको साक्षात्कार कराते हैं. हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको भी साक्षात्कार होगा. यह तो पहले गौशाला बननी थी, भट्टी में पकना था, तो बहुत आ गए. तो बाबा म्हणता है कि जो लास्ट समय है तब तुम अगर बाबा की याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे, तो तुम्हें बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे. तर त्यावेळेला दुनियेमध्ये हाहाकार असेल, पण बाबा आपल्याला खूप चांगल्या स्थितीमध्ये ठेवेल. ते नव्या दुनियेचे नजारे दाखवत राहील, तो अनुभव करवत राहील. बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे, समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए. टीचर सेकंड में समझाएगा. यह तुम्हारा बाबा है, यह दादा है, यह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है. सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं. इतना जरूर समझाना है कि बाप आया है, यह ढिंढोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है. बाबा म्हणताय की तुम्हाला फक्त कोणाला ते संदेश देऊन, ते पुस्तिका देऊन नाही, तसं नाही होणार. तर तुम्हाला समजून सांगावं लागेल की बाबा कौन है और वो क्या करने के लिए आया है, तुम्हारे लिए आया है. हे सगळं तुम्हाला सांगावं लागेल, त्यांना समजून सांगावं लागेल. तो ढिंडोरा पिटवाना हमारा फर्ज है. बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, कितने ढेर सिकिलदे बच्चे हैं. देखो किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास के बाद आकर मिलता है, कितना प्यार से आकर मिलेगा. बाप को कितनी खुशी होगी. यह बाप भी कहते हैं लाडले सिकिलदे बच्चे, तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो. लाडले बच्चे, तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने के लिए. डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट. बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है. यह है हेवनली गॉड फादर. कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाई है, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है. मम्मा बाबा कहकर फिर अगर भूल जाए या फारकती दे तो गले का हार नहीं बनेंगे. बच्चों को कितना प्यार किया जाता है. बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं. बेहद के बाप को कितने बच्चे हैं. बाबा कितना ऊंच सिर माथे पर चढ़ाते हैं. पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को माथे पर चढ़ाते हैं. तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए. बाबा म्हणता है की कोणी घरातून एखादा मुलगा गेला, हरवला, गेला, काही झालं, 6-8 महीने के बाद भी वो आकर मिलता है, तो उसे भी कितनी खुशी होती है और घर वालों को भी कितनी खुशी होती है. बाप को कितनी खुशी होती है, बच्चा लौट कर आ गया है. तो तुम तो बाबा म्हणता है मेरे से 5000 साल से बिछुड़ गए थे, तो अभी मैं तुम्हें बहुत प्यार से अब स्वीकार रहा हूं कि 5000 साल हो गए, हम तुम दूर रहे थे, अब मेरे साथ में रहो, सब भूल जाओ, मेरे साथ में रहो. बाबा म्हणता है मैं
सिर आंखों पर तुम्ही चढाता हूं, डोक्यावरती घेतोय. तुम्ही चरणाची धूळ बनायला तयार होते माझी, मी तुम्हाला डोक्यावरती घेतोय. तो अभी और तुम्हारे लिए ऐसे नहीं आया हूं या तुम मुझे ऐसे नहीं मिले हो, मैं तुम्हारे लिए सौगात लेकर आया हूं. कोरडी भेंट नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सौगात लाया हूं, तुम्हारे लिए नई दुनिया लेकर आया हूं. तो सिर्फ मेरा कहना इतना ही है कि मुझे याद करो और मैं जो कहता हूं वो करो. बस इतना ही करना है और मैं तुम्हें स्वर्ग की बादशाही दे दूंगा. बाप कहते हैं मेरे सिक्के लधे बच्चे, ऐसे कोई साधु सन्यासी कह न सके. 5000 साल से बिछुड़े हुए हम बाबा के बच्चे हैं, इसलिए बाबा हमें ही कह सकता है और बाबा ही कह सकता है मेरे सिक्के लधे बच्चे. बाबा म्हणते हे साधू संन्यासी कोई कह नाही सकता, त्यांना ते काहीच ज्ञान नाहीये, कोणत्याच प्रकारचं ज्ञान नाही. त्यांच्याकडे तर ज्ञान असे की आपण पहिले जनावर होतो आणि आता आपण मनुष्य झालेलो आहे. तो वो कैसे कहेंगे कि मेरे सिक्के लधे बच्चे, कि तुम 5000 साल के बाद मुझे आकर मिले हो. त्यांना हे विषय, त्यांच्याकडे सगळे वेगळे प्रकारचे विषय, वेगळ्या प्रकारचे गणित आहे बुद्धीमध्ये. लेकिन बाबा हमें सच समझाता है कि तुम बच्चे, तुम आत्माएं परमधाम में साथ में थे, मेरे साथ में थे, वो अपना घर है और वहां से तुम आत्माएं यहाँ पर आई, यहाँ पर आई हो तुम. एक एक जन्म लेते लेते मनुष्य शरीर में ही तुमने अपने आप को रखा है, मनुष्य शरीर में ही तुम्हारा प्रवेश होता है. हर जन्म में नए शरीर में प्रवेश होता है, नया जीवन तुम्हारा चलता है और अब यहाँ पर तुम इस शरीर में हो. ये दुर्लभ मनुष्य जन्म तुम्हें मिला है, संगम युग का जन्म मिला है, यहाँ पर तुम मेरे आकर बने हो. पहले भी मनुष्य शरीर में थे, आगे भी मनुष्य शरीर में ही तुम्हें रहना है. तो उस हिसाब से बाबा हमें कहता है कि तुम मेरे सिक्के लधे बच्चे हो. मनुष्य आत्माएं हैं हम, मनुष्य शरीर में ही हम एक्टिवेट हो सकते हैं, मनुष्य शरीर में ही हम चल सकते, बोल सकते हैं. तो इसलिए बाबा म्हणते हैं कोई साधु सन्यासी ये जो बाबा के शब्द हैं वो नहीं कह सकता है. तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिक्के लधे बच्चे हैं, 5000 वर्ष के बाद फिर आकर मिले हैं स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए. आणि भेटलो पण कशासाठी आहे? स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए. जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही बनते हैं. स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाना है. फिर ऊंचा पद पाना है, ऊपर की लेवल बनानी है, श्रेष्ठ भाग्य बनाना है. तो बाबा म्हणता है पुरुषार्थ, जैसा पुरुषार्थ वैसा भाग्य. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है. तो जैसे मम्मा बाबा ने सेवा की, जैसे मम्मा बाबा ने बच्चों को आप समान बनाया, बाप समान बनाया, वैसे हमें भी अपने आप को परिवर्तन करके औरों को भी अपने जैसा बनाना है, बाबा जैसा बनाना है. स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है. बुद्धि में रखना है अपने 5 स्वरूप. स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहना चाहिए. मग ते सगळे जे लक्षण आहे ते सगळे 5 स्वरूपाचे लक्षण आपल्यामध्ये येतील. आत्मा जसे होतो आपण तिथं ते लक्षण आपल्यामध्ये येतील. देवता म्हणून जसं जीवन जगलेलं या संसारामध्ये राहत असताना देवता म्हणून आपण जीवन जगलेलो आहे, बिना विकारांचं जीवन जगलेलो आहे, ते संस्कार आपल्यामध्ये यायला लागतील. मैं ही तो देवता हूं, मी असं जीवन जगलेलो आहे, अशा पद्धतीने मी राहिलेलो आहे. फिर हमारा वो पूज्य स्वरूप हमारे बुद्धि में रहना चाहिए. हमारी किस कारण से पूजा हो रही है? इतने सारे मंदिर बने हुए, जगह जगह पर मंदिर बने हुए हैं, किसी न किसी का वो यादगार है. वेगवेगळ्या नावाने देवींचे मंदिर बनवलेले, कोणाचं न कोणाचं कुठे न कुठे यादगार आहे. तर बाबांनी कालची जी आपण मुरली बघितली, अव्यक्त मुरलीचं जे पॉइंट घेतला होता, त्याच्यामध्ये तुम्हारी ये अंतिम संपूर्णता है. तो वो जो अंतिम संपूर्णता हमारी होने वाली है, उसके यादगार के रूप में दुनिया वाले हमारी पूजा करते हैं, गायन करते हैं आज तक भी.
तो वो अंतिम जो हमारा पवित्रता का स्वरूप है, श्रेष्ठ स्वरूप है, वो हमें यहाँ पर लाना है. जेव्हा आपल्या बुद्धीमध्ये हे क्लिअर राहील की मंदिरामध्ये माझी पूजा होतीये, मंदिरामध्ये माझ्या नावाची आरती चालतीये, गायन चाललेलं आहे, भक्ती चाललेली आहे, माझ्या नावाचे उपवास पण चाललेले हैं, लेकिन फिर मैंने क्या किया था, किस बात का यादगार है, मैंने जो बाबा ने जो मुझे बताया है वो संपूर्णता को धारण किया था, पवित्रता को धारण किया था, मैं श्रीमत पर चला था, मैंने 7 गुणों की धारणा की थी, विकारों का त्याग किया था और दुनिया वालों को शांति, सुख, प्यार, शक्ति के वाइब्रेशन दिए थे. तो वो पार्ट मुझे फिर से रिपीट करना है. जब हम अपने आप को पूज्य स्वरूप में देखेंगे कि मेरी मंदिरों में पूजा और भक्तों की मेरे से बहुत आशा है, उनकी सारी आशाएं मुझे पूर्ण करनी है, जब ये हमारी बुद्धि में पक्का रहेगा तो वो देवी का स्वरूप, वो देवता का स्वरूप हमारा यहाँ पर प्रकट हो जाएगा. सबको ये समझ में आ जाएगा कि यही हमारे इष्ट देव या इष्ट देवी है. फिर हमारा ये ब्राह्मण स्वरूप जो हमने ये नया जन्म लिया है वो हमें अपनी बुद्धि में रखना है क्लियर कि मेरा ये नया जन्म है, तो पुरानी बातें, पुराने संस्कार, कल क्या हुआ, कल किसने क्या किया, कल तक जो कुछ भी हुआ भूतकाल में, उसका चिंतन, उसका मनन नहीं करना है. भविष्य में क्या होगा उसके बारे में भी सोचकर परेशान नहीं होना है. बाबा हमें यहाँ पर वर्तमान में रहकर भविष्य की जो रेखाएं है वो बता रहा है कि भविष्य हमारा बहुत सुंदर है. यहाँ पर वर्तमान में हमें बाबा के साथ में चलना है, बाबा के साथ में रहना है, बाबा के साथ का आनंद लेना है. तो हमारा जो भाग्य है वो बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा. और फिर हमें बनना है फरिश्ता. हमें सारी दुनिया की कण कण की, कोने कोने की सेवा करनी है. तो फरिश्ता स्थिति में हो सकती है. हमें इस देहभान की मिट्टी से दूर होते रहना है. अपने आप को समझना है मैं फरिश्ता हूं आणि मग आपण त्या स्थितीमध्ये मन आणि बुद्धीच्या द्वारे उडत राहून कुठेही कशाही प्रकारची सेवा करू शकतो. और जब हम फरिश्ता बन जाएंगे तब देवता बनकर इस दुनिया में रहेंगे. तर हे जे आहे हे स्वदर्शन चक्रधारी आणि याच्यामध्ये मजा येईल. आपण आता किती वेळेला म्हणणार की मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, किती वेळा म्हणणार. ते जप केल्यासारखं होऊन जाईल. तो हमें ये बुद्धि को सेटिंग दे देनी, मैं कौन हूं, कैसा हूं, किसका हूं. आणि मग हे वेगवेगळ्या प्रकारचं चिंतन, मैंने मेरा जीवन 5000 साल में कैसा रहा है और मुझे इस अंतिम जीवन में जो बाबा ने मुझे समय दिया है उसमें फिर से 5000 साल की सुंदर रिकॉर्डिंग कर लेनी है. अब मुझे पुरानी बातों में जाना नहीं है. अब मुझे कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसमें जाना नहीं है. परदर्शन नहीं करना है. परदर्शन के पर काट देने हैं. नहीं देखना है. देखते आए, सब कुछ करते आए, हम परेशान होते आए, दुखी होते आए, टेंशन लेते आए, उस सब को छोड़ देना है. अभी बाबा म्हणता है स्वदर्शन चक्रधारी बनो. मेरी गोदी में आए हो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो. तुम्हें अब इस दुनिया में जन्म नहीं लेना है. फिर से तुम्हें अब नई दुनिया में जाकर देवता रूप में जन्म लेना है. तो अभी इस दुनिया को बुद्धि से निकाल. इस दुनिया में सिर्फ सेवा के लिए हम और मौज मनाने के लिए, बाबा के साथ का आनंद लेने के लिए. फिर ऐसा बाबा हमें फिर नहीं मिलने वाला है 5000 साल. तो इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, परदर्शन चक्रधारी नहीं बनना है. और दूसरों को भी ऐसे ही बनाना है. दुसऱ्यांनाही आपण हे शिकवायचं आहे की तुम्ही कोण आहे हे लक्षात घ्या. तुम्ही परमेश्वराची संतान आहे. त्या हिशोबाने त्यांना थोडं थोडं ज्ञान देऊन आपण त्यांना आपल्यासारखं बनवायचा प्रयत्न करायचा है. बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है. आवाज नहीं करनी है, याद की धुन में रहना है. आवाज नहीं करनी लेकिन याद की धुन में रहना है. अंदर ही अंदर बाबा बुद्धि में रहे. बाबा का ज्ञान, बाबा की बातें हमारी बुद्धि में चलती रहनी चाहिए. वरदान है देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव. जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है. किती मोठी गोष्ट बाबा सांगतोय. बाबा म्हणतात इथं काय करा, देह अभिमानाचा त्याग करा. देह अभिमान
म्हणजे अहंकार. अहंकाराचा त्याग करा कि मैं ये हूं, मैं बड़ा हूं, मैं इस धर्म का हूं, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी ताकत है. बाबा म्हणते इस देहभान का अगर यहाँ पर त्याग करेंगे और किसी से नाम मान शान की अपेक्षा का त्याग करेंगे. अहंकार मोठा केव्हा होतो जेव्हा कोणी आपल्याला मान देत नाही. तो उस देह अभिमान का हमें त्याग करना है और स्वमान में स्थित रहना है. मैं कौन हूं, मैं किसका हूं. सगळ्यात मोठा स्वमानता हा आहे की मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं. मैं किसका हूं, मैं ईश्वर का बच्चा बना हूं. दूसरा स्वमान जर कोणाला दुसरा नंबर द्यायचा तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं. मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं. मैं ईश्वर का बच्चा हूं. ईश्वर सर्वशक्तिवान है तो मेरे अंदर भी बहुत शक्तियां है. मैं कमजोर नहीं हूं. तीसरा स्वमान अपन घेऊ शकतो, मैं पवित्र परम पवित्र आत्मा हूं. मैं साधारण नहीं हूं. मैं भगवान का बच्चा हूं और भगवान ने मुझे देखा है कि मैं बहुत पवित्र आत्मा हूं. मग पुढचा स्वमान आपण घेऊ शकतो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं. शांति मेरा स्वधर्म है. शांति का सागर मेरा पिता है. शांति मेरा मूल स्वभाव है. शांति के धाम से मैं यहां पर आया हूं. तसेच आपले जे 7 गुण है त्यांचं स्वमान. और बाबा ने बताया मैं ऐसा हूं. भगवान की कई बात झूठ नहीं हो सकती है और भगवान को गारंटी है कि मैं ऐसा हूं. तो बाबा म्हणता है अभी वो जो देह भान था तुम्हारा, नाम मान पद पोजीशन पैसा पुरुष स्त्री जाति धर्म, ये सब बाहर की बातें लेबल है. इन लेबल को छोड़ो और अपने आप को आत्मा समझो. और आत्मा को मैं बता रहा हूं तुम कौन हो. तुम नहीं जानते हो अपने जन्मों को, मैं बता रहा हूं. तो बाबा म्हणता है स्वमान में स्थित रहो. भगवान जो हमें मान दे रहा है उस मान की शान में हमें रहना है. दुनिया वाले क्या मान देंगे और 1 मिनिट मान देंगे, दूसरे मिनिट में अपमान कर देंगे. कुठपर्यंत आणि कुठपर्यंत आपण त्यांच्याकडून मानाची अपेक्षा करायची. सभी आत्माएं कमजोर हो गई है, किसी में कोई ताकत नहीं रही है, तो वो क्या मान देंगे. और उनके सम्मान में क्या है, भगवान हमें मान दे रहा है. भगवान हमें रोज नमस्ते करता है. याच्यापेक्षा मोठं काय. तो और उसका त्याचा परिणाम, त्याचं रिटर्न काय मिळेल आपल्याला. बाबा म्हणता इसके रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है. सगळ्या कल्पामध्ये तुम्हाला सन्मान मिळेल. हे हा जो जन्म आहे, हा जन्म जर बघितला आपण तर सगळी गडबड आहे. हा जन्म आपला हिशोबाचा जन्म आहे. कार्मिक अकाउंट आहे आपले, कर्माचे हिशोब बनलेले. आणि घरी परत जायचंय तर पवित्र बनवूनच बाबा आपल्याला घेऊन जाईल. आणि आपल्याला सजा नाही प्राप्त करायच्या त्यावेळेला धर्मराजपुरीमध्ये, तर इथं आपले हिशोब निघणार आहे, निघू द्यायचे आपण. कर्ज चुकतू करतोय आपण. तो इस जन्म को नहीं देखना है, लेकिन हमारा कल्प कल्प बहुत सुंदर बहुत श्रेष्ठ भाग्य. बाबा म्हणते अभी स्वमान में रहो, सारे कल्प तुम्हें सम्मान मिलता रहेगा. मायनस हा एक जन्म. हा एक जन्म बुद्धीमध्ये तशा हिशोबाने कलियुगाच्या हिशोबाने बुद्धीमध्ये नाही ठेवायचा आहे. जो बाहेरचा जो जन्म आहे, आतला तर आपला आता संगम युगामध्ये जन्म आहे. पण जर आपण इथल्या बाहेरच्या हिशोबाने विचार करू तर हा या जन्मामध्ये सन्मान मिळेल नाही मिळेल काही मतलब नहीं. लेकिन संगम युगी हम आत्माएं हैं, बाबा से सम्मान मिल रहा है. फिर कैसे सम्मान प्राप्त होता है. आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है. आधा कल्प प्रजा द्वारा. अगर हम यहाँ पर स्वमानधारी रहेंगे, हमारी इतनी श्रेष्ठ स्थिति हो जाएगी, बाबा हमें वहां राजा बना देगा. और हम राजा बनेंगे तो प्रजा हमारे सम्मान करेगी ऑटोमेटिक. आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो. आधा कल्प प्रजा द्वारा और आधा कल्प मंदिरों में भक्तों द्वारा हमें सन्मान मिलता है. हे अशा गोष्टी ऐकून आपल्याला नशा चढला पाहिजे. तर कलियुगी जीवन आपण कंप्लीट त्यागून दिलं पाहिजे. संगम युगाचा आनंद घेतला पाहिजे. किती सुंदर बाबा आपल्याला समजवतो आणि शिकवतो. और इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने स्वमानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं. तो ये जो कलयुग का मान सम्मान है उसको छोड़ देना है बुद्धि से. बिल्कुल नहीं पाहिजे, नकोच. ते जे आहे ते ऑटोमॅटिक आपण जे सेवा करतो त्याच्याद्वारे आपल्याला दुआ मिळतील ते सगळे आहे. पण आपल्याला कोणी नाव घ्यावं, आपला मान ठेवावा, आपल्याला शान प्राप्त व्हावी, हे सगळं बुद्धीतून काढून टाकायचं. क्योंकि बाबा म्हणताय कि संगम पर स्वयं भगवान अपने स्वमानधारी बच्चों को सम्मान देते. स्वयं भगवान जिनका मान रखता है, जिनको सम्मान देता है, दुनिया वाले में क्या ताकत है, वो क्या हमें सम्मान देंगे.
आणि ती मागण्याची गोष्ट नसते, ते ऑटोमॅटिक होत असतं. आपली जशी स्थिती उच्च होत जाईल तसं ऑटोमॅटिक सन्मान मिळत जातो. स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है. खरा सन्मान कोणाचा होतो? जो स्वमान मध्ये राहतो. म्हणून बाबा म्हणताय स्वमान और सम्मान में बहुत गहरा संबंध है. देहाभिमान है तो सम्मान नहीं मिलेगा. जर आपल्याला अहंकार आहे तर आता तर ते म्हणतात तू तुझ्या घरचा असेल मोठा. सरळ सरळ भाषा झालेली. तो इसलिए अगर हम अहंकार में है तो सम्मान दे ही नहीं सकते. आणि भीतीने कोणी दिला तेवढ्या पुरतं तेवढा तर पाठीमागे तर शिव्याच देणार आहे. तर असा सन्मान काय कामाचा? तो भगवान हमें सम्मान दे रहा है और जो सम्मान उसको उसके सम्मान को स्वीकार सकती आत्मा जो स्वमान में रहती है. स्लोगन, हर कदम में बाप की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे. हमें आगे बढ़ना है, अपना भाग्य बनाना है, श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करना है. तो बाबा म्हणते हर कदम में बाप के और ब्राह्मण परिवार की दुआएं. बाप की भी दुआएं चाहिए और ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हमें चाहिए. आपलेच जे भाई बहिणी आहेत तेच म्हणतील हा असं मुरलेलं आहे तो काय करतोय. ऐसे नहीं, दुआएं ऐसी मिलनी चाहिए कि ये कितना आगे जा रहा है, मुझे भी ऐसे ही आगे जाना है. ऐसी दुआएं हमें सबके तरफ से लेनी है. इतना अच्छी रीति से हमें अपने जीवन में चलना है. और ये दोनों दुआएं हमें आवश्यक है. जब जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं मिलेगी और बाप की भी दुआएं मिलेगी. और उससे हमारे भाग्य का निर्माण होगा. या पुरुषार्थी जीवनामध्ये आपलं जो पुरुषार्थ आहे तो चांगल्या लेवलचा होत राहील. श्रेष्ठ भाग्य आपलं बनत राहील. तो दुआएं बहुत जरूरी है. दुआएं आगे बढ़ने का साधन है. दुआएं कैसे मिलेगी? जितना हम शुभ भावना में रहेंगे, जितना हम बाबा के ज्ञान को अपने अंदर लेते रहेंगे, धारणा में लाते रहेंगे, उतना हमें ऑटोमॅटिक दुआएं प्राप्त होंगी. और ये दुआएं हमें चलाएगी. जसं जानकी दादी म्हणायच्या की 5% मला औषधं चालवतात आणि 95% मला दुआ चालवतात. 5% औषध आणि 95% दुआ या आधाराने त्या 105 वर्ष राहिले. तो हमें उस तरीके से इन दुआओं को प्राप्त करने के हिसाब से भी संकल्प चलाने हैं. तसा विचार करायचा मला कशा दुआ मिळतील. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो.